तो बाहर अंदर जाते ही तुरंत बाहर आने का सीन आपको दिखेगा। तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप लेके समझ जाइएगा। आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ और आज मैं जा रही हूँ ओरेवल और इसके बारे में आप सबने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आपको दिखा दूंगी। और मेरे साथ है शिव शिवा, आज के सारथी ड्राइवर। सारथी इज अ संस्कृत वर्ड है ना। ही डोंट नो, ही अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड तमिल ओनली। सो अब हम जा रहे हैं कहाँ पे, ओरेवल। मैं उसका रास्ता दिखाती हूँ। ये रास्ता कितना खूबसूरत है ना। यहाँ की हर चीज से मुझे प्यार होता जा रहा है क्योंकि प्रकृति है ही इतनी खूबसूरत कि उससे किसी को भी मोहब्बत हो जाएगी। और फिर मैं मुंबई में रहती हूँ ना, इतना ऐसा लगता है कि मतलब मुंबई ठीक है सपनों का शहर। मुंबई ने मेरे भी सभी सपनों को पूरा किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन काम करने के बाद इंसान आराम ढूंढता है और वो आराम तो प्रकृति की गोद में ही मिलता है। और आइए प्रकृति के सानिध्य का लाभ उठाते हुए हम चलते हैं। चलते चलते पहुंच गए, ये लीजिए पहुंच गए सामने हम ओरोविल के एंट्रेंस पे। और यहाँ पर प्रवेश करते ही बाएं तरफ यहाँ पर इंफॉर्मेशन डेस्क है। यहाँ पर पूरी तरह से आपको ये जानकारी प्राप्त होती है कि इसकी स्थापना के पीछे क्या दृष्टिकोण रहा, महर्षि की दृष्टि की व्याख्या, यहाँ पर उनकी अंतर्दृष्टि, इसकी व्याख्या की गई है एक तरह से, आप ऐसा समझ लीजिए। और ये देखिए छोटी सी रिप्लिका है ये मातृ मंदिर की, खास तौर से जिसके लिए लोग यहाँ आते हैं। और भीतर से ये ऐसा दिखता है। तो इसके बाद में मैं आगे बढ़ी क्योंकि आज यहाँ पर मातृ मंदिर का स्लॉट उपलब्ध नहीं था, तो मैं दोबारा आऊंगी और यहाँ पर रुकूंगी क्योंकि मुझे यहाँ आकर समझ में आया कि ऐसे घूम के कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं यहाँ तक आई गई तो मुझे लगा आप लोगों को बाहर से मातृ मंदिर दिखा देती हूँ, क्योंकि भीतर तो जब मैं रहूंगी तब जाऊंगी और फिर भी शूट तो भीतर से हो नहीं पाएगा। तो ये एक तरह से ये बहुत अच्छी बात है कि भीतर से शूट नहीं हो सकता है, तो क्योंकि रेडिएशन फिर तो ध्यान को भंग ही करता है ना। और ये देखिए आ गया मातृ मंदिर व्यू पॉइंट। तो इतनी सुंदर इमारत है ना, मैं तो देखकर बिल्कुल ऐसे कैसे कहते हैं भौचक रह गई। और कोई इसका शब्द आपको मिलता है भौचक, स्तब्ध रह गई, क्या स्पीचलेस, आई डोंट नो, मालूम नहीं। लेकिन बस बहुत अच्छा लगा मुझे इसकी जो वाइब्रेशन है, इसकी जो अनुभूति है कि हाँ ये सोच के कि मैं जाऊंगी। और मैं जल्दी ही इसी हफ्ते शायद मुझे लगता है कि मैं आऊंगी और यहाँ पे रुकूंगी। तो इसी के साथ वापसी में यहाँ पे दर्शन करने के बाद में ना एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ दिखा मुझे। मैंने उसे भी आप लोगों के लिए शूट किया। देखिए कितनी सारी इसकी ब्रांचेस हैं, है ना, कितनी शाखाएं प्रशाखाएं हैं। तो पहले के जो जंगलों में ना ऋषि, उनको जरूरत नहीं पड़ती थी, तो किसी पेड़ के नीचे देखिए कितना सुंदर। ये तो काट छाट हो गई है, लोग आते हैं ना, इंसान जहाँ जाता है वहाँ प्रकृति थोड़ा सा तो उसकी हानि होती ही है। तो यहाँ पर धूप से और वर्षा से बचाव का ऐसे जंगलों में इंतजाम होता होगा। गुफाएं तो खैर थी ही, उसका तो अलग ही महत्व है। बहरहाल यहाँ से सब समेट के अब मैं जा रही हूँ अरविंदो आश्रम की तरफ। अरविंदो आश्रम में भी वीडियो बनाना अलाउड नहीं है और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि रेडिएशन से बच जाते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा पुस्तक विक्री केंद्र है जहाँ पर उनकी सभी पुस्तकें उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर भी मैं जाऊँगी, सामने से आप लोगों को दर्शन करा दे रही हूँ। और इसके बाद हम चल रहे हैं यहाँ पर समाधि दर्शन के बाद मैं जाऊँगी ये लेके आ गए कहाँ पर, म्यूजियम। तो ये म्यूजियम है यहाँ का पौंडीचेरी का और ये बहुत अच्छा म्यूजियम है। यहाँ पर आइए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर बाहर, क्योंकि छोटा सा वीडियो बना सकते हैं लेकिन भीतर अलाउड नहीं है, तो बाहर ये देखिए कुछ चीज़ें रखी हैं, कुछ मूर्तियाँ हैं और ये कुछ फॉसिल्स हैं। तो ये सबसे सामने देखिए 20 मिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसिल है ना। ये देखिए मतलब मैं उसे छू सकती थी मैं बता नहीं सकती, मतलब छोटी छोटी चीजें मुझे कितना खुश कर जाती है मुझे, मैं बता, इसकी व्याख्या कभी बाद में, क्योंकि वीडियो में तो फिर खत्म हो जाएगा ना वीडियो। तो यहाँ पर ये देखिए अभी विष्णु की बहुत सुंदर सी आपको मूर्ति दिखाते हैं। मूर्ति 15 से 16वीं सेंचुरी के आसपास की है, ये देखिए लिखा हुआ है। और अब मैं म्यूजियम के अंदर जा रही हूँ, तो यहाँ वीडियो अलाउड नहीं है, तो बाहर अंदर जाते ही तुरंत बाहर आने का सीन
आपको दिखेगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो आप लेके समझ जाइएगा। ये देखिए बाहर आके दूसरा शॉट आ गया, ये मैं मंदिर पहुंच गई। मतलब इस बीच में मैं पूरा म्यूजियम घूम आई, क्योंकि यहाँ पे अंदर के कहीं के वीडियोस अलाउड नहीं है, तो वो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, तो आप लोगों को वीडियो समझ में आने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन कोशिश कीजिएगा। बहरहाल कार से निकलते समय जो मेरे साथ थे और अब जो ये मेरे साथ हैं, इनका नाम है नाम मैं भूल गई, अन्ना। ये देखिए मेरे दाएं तरफ जो चल रहे हैं, और इनको तमिल आती है, इनको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश बहुत थोड़ी आती है, तो हिंदी तो बिल्कुल नहीं आती है, और मुझे तमिल बिल्कुल नहीं आती है, तो कम्युनिकेशन में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन अच्छा लग रहा है। ये एक तरह का एडवेंचर है दोनों के लिए, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे हैं। मैं तो बहुत अच्छी हुई और अन्ना भी बहुत अच्छे हैं, वो किसी तरह की मुझे दिक्कत नहीं होने दे रहे, वो थर्ड पर्सन से ट्रांसलेट करा के मेरा ध्यान रख रहे हैं। और ये लीजिए मंदिर के अंदर प्रवेश कर गई, और प्रवेश करते ही बाहर आ रही हूँ, तो आप लोग समझ जाइएगा कि अंदर का वीडियो अलाउड नहीं था, इसलिए भीतर जाने का आपको दिखाई दिया सीन, और जाते ही बाहर आने का आपको दिख जा रहा है। तो इस तरह से आज का दिन पूर्ण हुआ है ना। आज की सारी घुमाई संपन्न हो गई। अब कल अरुणाचलम की यात्रा है, उसमें जरूर मेरे साथ रहेगा, क्योंकि महर्षि रमन बहुत बड़े महर्षि ऋषि हुए हैं, तो हम उनके आश्रम की तरफ जाएंगे, अरुणाचलम में घूमेंगे, दर्शन करेंगे, घूमेंगे नहीं। तो इसी के साथ आज्ञा लेती हूँ। धन्यवाद।